अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का ख़ास गाजर का हलवा, जिसे सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं 3 किलो गाजरों को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। अब मैं इनका यहाँ छिलके उतार लूँगी। तमाम गाजरों का मैंने पीलर की मदद से बहुत ही अच्छे से छिलके को उतार लिया है और इन्हें साफ़ कर लिया है। छिलका उतारने के बाद अब बारी आती है इन्हें कद्दूकस करने की। हम यहाँ रिवायती तरीके से गाजर के हलवे को बनाएंगे। तो यहाँ मैं तमाम गाजरों को एक एक करके कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम गाजरों को कद्दूकस भी कर लिया है। कद्दूकस की हुई गाजरों को अब हम पकने यानी गलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे जब तक गाजरें नहीं गल जाती। तो यहाँ 20 से 25 मिनट बाद मैंने लिड हटाकर देखा है तो यहाँ मेरी गाजरों का रंग भी बदल गया है और ये अधकचरी हो गई हैं। अब हमें इसमें 1 प्याली चीनी डाल देनी है और इसका पानी हमें खुश्क करना है। याद रहे हमें इसमें पानी नहीं डाला, दूध नहीं डाला, बस चीनी और गाजर के पानी को ही हमें अच्छी तरह से खुश्क करना है। मैं यहाँ 1 प्याली घी, देसी घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी डालने के बाद अब हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। याद रहे इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ इसकी बहुत ही अच्छे से चमचा चलाते हुए भुनाई करूँगी ताकि गाजरों का और चीनी का पानी खुश्क हो जाए। अगर आपको देसी घी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। भुनाई करते हुए बीच बीच में मैं इसे साइडों से हटाकर बीच में देखूंगी इसका पानी छूट रहा है तो इसका मतलब है हमें और भी इसे भूनना है। मैं यहाँ 1 प्याली चीनी और शामिल करूँगी। मुझे मीठा कम लग रहा था, मैंने 1 प्याली चीनी का भर के और डाला है। अब मैं इसे फिर से अच्छी तरह से भूनूंगी और चीनी का जो पानी निकलेगा उसे खुश्क कर लेना है। अपने हिसाब से इसमें मीठा डाल सकते हैं। अब मैं इसे साइड में करके देखना चाह रही हूँ कि इसके अंदर पानी बाकी है या पानी खुश्क हो गया है। तो देखिए अभी इसमें पानी बाकी है। हम इसे और भूनेंगे और इस पानी को बिल्कुल खुश्क कर देंगे। जब तक इसमें घी नहीं आ जाता हमें इसे अच्छे से चलाते जाना है। आधे घंटे मैंने इसे चलाया है और अब मैं इसे दोबारा से साइड में करके सेंटर में देखूंगी। तो देखिए यहाँ पर अब हमें पानी नहीं नज़र आ रहा बल्कि हमें घी छूटता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा गाजर का हलवा अच्छे से भुन गया है और तैयारी की तरफ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी, थोड़ा सा इसमें ऊपर खोया डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर 5 से 10 मिनट में इसमें मज़ीद चमचा चलाऊँगी और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो जब तक हम इसे डिश में सर्व कर रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। इससे मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिलेंगी। अब हम यहाँ इसे खोए से डेकोरेट करेंगे और इस पर ड्राई फ्रूट से मैं इसकी गार्निश कर लूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो आप इस पर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बहुत ही शानदार सा गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।